एक गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। उनके शब्द थे, हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा ही गरीब रहेंगे तो सच में आप हमेशा ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप यह सोचेंगे कि एक दिन मैं किसी न किसी तरीके से अमीर ज़रूर बनूंगा तो आप सच में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे यह सारे विचार हमारा अवचेतन मन सुनता रहता है। अगर आप सफल और अमीर बनने के विचार अपने मन में लाएंगे तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए नए तरीके खोजना शुरू कर देगा, आपको नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। और यह नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो सच में आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं भर पाएंगे। हर चीज आपके सोचने से पहले शुरू होती है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना घुसने दे। आपका मन एक बगीचे की तरह है और आप उसके चौकीदार, इसीलिए नकारात्मक विचारों को उस बगीचे में ना आने दे, नहीं तो सारा बगीचा खराब हो जाएगा। गुरु यह सब बातें बोल ही रहे थे कि तभी उनके एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। आज मैं तुम्हें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कार के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनना। पहली बात, भरोसा करो कि तुम भी जीत सकते हो और तुम भी जीत पाओगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत ही शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखो कि जीवन में आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत धन कमा सकते हो, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हो। विश्वास करोगे तो यह सब पा लोगे। लेकिन अगर खुद पर ही संदेह करते रहोगे और सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए तुम इन 3 तरीकों का उपयोग कर सकते हो। पहला, किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह सोचे कि मैं इसमें सफल अवश्य ही होऊंगा। यह कभी ना सोचे कि मैं असफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के कुछ दिनों पहले से ही खुद से यह बोलना शुरू कर दे कि मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा, और ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और बार बार करें। दूसरा, स्वयं को याद दिलाते रहो कि आप जितना खुद के बारे में सोचते हो आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हो। दूसरों की बुराई पर ध्यान ना दे, क्योंकि लोग तो भगवान तक को भला बुरा कहने से नहीं चूकते। इसीलिए लोगों की नहीं, अपनी मन की आवाज को सुनो, और वह आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और तीसरा, लक्ष्य हमेशा बड़ा चुने। बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह चांद तक तो पहुंच ही जाता है। इसलिए बड़ा लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। दूसरी बात, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज करो। ज्यादातर लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, जैसे मुझ में इतना दिमाग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अभी कुछ ठीक नहीं है, मेरी उम्र बहुत ही ज्यादा हो गई है, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इत्यादि। अगर आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह के बहाने बनाना आज से ही बंद कर दीजिए और बहाने बनाने के बजाय यह देखिए कि आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से शुरुआत करो और फिर उसे बड़ा बनाओ। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जिस काम से डर लगता है उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम के प्रति अपने डर को खत्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे खत्म करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वह पहले बंद कमरे में यह सोचकर जोर जोर से बोले कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी हुई है। फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करे और ऐसा कम से कम 30 दिनों तक करें।
और तुम पाओगे कि तुम एक कुशल वक्ता बनते जा रहे हो। चौथी बात, हमेशा बड़ा सोचे। इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दे, जैसे कि सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ, मुझे बस एक छोटा सा काम मिल जाए, इतना ही काफी है। यह सब छोटी सोच वाले लोगों के शब्द हैं। इन शब्दों को आज से ही सोचना और बोलना बंद कर दे। इसकी बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करे, जैसे हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग सहायक भी होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और यह आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो कभी आपसे भी बुरे हालात में थे, लेकिन आज वह बहुत सफल हैं। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़े और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी सोच रखते हैं। और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखे। टालम टोल करने की आदत को तुरंत छोड़ दे और लोगों का काम तुरंत कर दे। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा न होने दे। इससे आप बहुत ही अनुशासित और प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें, बल्कि अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान बनाए रखें। जब कोई मजाक उड़ाए या बुराई करे तो आप सिर्फ धैर्य रखें और कोई प्रतिक्रिया न दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। पांचवी बात, अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचाने। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर एक साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि एक बड़ी भीड़ के समक्ष जाकर भाषण दो, तो सोचो क्या होगा। वह घबरा जाएगा, उसकी सांसें फूलने लगेगी, दिल बेचैनी से धड़कने लगेगा और उसका मुंह सूखने लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में या मित्रों के बीच उसी विषय पर घंटों तक बोल सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे वश में नहीं होता और उस समय हमारा अवचेतन मन हम पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसीलिए इसकी शक्ति का उपयोग करना सीखो। इससे बात करना सीखो। अगर आप इससे बात करना सीख गए तो फिर आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे ज्यादा जागृत रहता है। इसीलिए आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ, लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और वह भी बिना किसी शक और संदेह के। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ तो बोले कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं कभी ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा। दो विरोधाभासी विचार दिमाग में नहीं होना चाहिए। इससे अवचेतन मन विचलित हो जाता है और डर व चिंता से भरे फैसले लेने लगता है, जो कि ज्यादातर समय हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन की असीम शक्ति का उपयोग करना सीखे। गुरु ने आगे कहा, छठी बात, अपने आसपास का माहौल सुधारे। आपकी जिंदगी में आपके आसपास के माहौल का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखें। अपने माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए आप ये 5 काम कर सकते हो। पहला, छोटी सोच वाले लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दे। दूसरा, केवल सफल लोगों से ही सलाह ले, असफल और चालाक लोगों से नहीं। तीसरा, अगर आपके आसपास सफल और ऊंची सोच वाले लोग नहीं हैं तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़े और ज्ञान प्राप्त करे। चौथा, किसी के भी बारे में नकारात्मक ना बोले और ना ही किसी की बुराई करे। कभी भी अफवाहों पर विश्वास ना करे और ना ही उन्हें फैलाए। हमेशा उन पर विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगे। और पांचवा, अपने काम को लगातार बेहतर करने की कोशिश करे, जिससे बेहतर लोग ही आपसे जुड़ पाए। गुरु ने कहा, 7वीं बात, अपने नजरियों को अपना मित्र बना ले। हमारा सोचने का तरीका ही हमारा नजरिया कहलाता है। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमाकर खुद को बहुत अमीर समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जबकि बहुत से लोग अपार धन संपदा होने के बावजूद भी विनम्र रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। तो सबका एक ही परिस्थिति को लेकर सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए व्यक्ति का नजरिया भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं उस नजरिए की जो व्यक्ति के सफल होने में उसकी मदद करते हैं। पहला, मैं मानसिक तौर पर मजबूत हूँ।
ऐसा नजरिया रखना, कभी भी खुद को कमजोर ना समझे, हमेशा खुद से बोलते रहें, मैं मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हूँ, मैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरे से बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव के घेरे में नहीं फंस सकता। दूसरा है कर्म प्रधान नजरिया। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति लोगों से मदद या कीमत लेने से पहले उनसे ज्यादा सुविधा और सेवा और मदद देता है। ऐसा नजरिया रख के व्यक्ति जीवन में बहुत सफल और अमीर बनता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तीसरा है दूसरों से ज्यादा करने की सोच रखना। दूसरे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उससे भी ज्यादा मेहनत करें। यह भी सफलता का एक गहरा राज है। जैसे कि एक ही परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ाई करता है, तो आप 2 घंटे पढ़ाई करें। इससे सफलता के प्रति आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही सफल होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। गुरु ने कहा, 9वीं बात, लोगों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले और अच्छा करे, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा ही हमारी अच्छी या बुरी छवि समाज में बनती है। अगर आप एक व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वो दूसरे 10 लोगों से आपके बारे में बताएगा, फिर वह 10 लोग अगले 10 लोगों को आपके बारे में बताएंगे, और इस तरीके से लोगों के बीच तुम्हारी छवि खराब होती चली जाएगी। इसीलिए सबको सम्मान दे और इज्जत से बात करें। इसमें कोई धन खर्च नहीं होता है और सिर्फ फायदा ही फायदा होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमियों और कमजोरियों का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना करें। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस अकेले व्यक्ति का पक्ष ले और बाकियों को भी समझाए, ना कि बाकियों के साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक उड़ाने लगे। इससे वह व्यक्ति सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी माफ करना सीखे और उन्हें खुद को सुधारने का मौका दे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमियां कमजोरियां होती ही हैं और सबसे कभी ना कभी गलतियां होती ही हैं। 10वीं बात, काम में जुटने की आदत डालो। बहुत से लोग बस बिस्तर में पड़े पड़े सपने देखते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि मैं यह करूँगा, वो करूँगा, लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए सोचिए, बोलिए कम और करिए ज़्यादा। जैसे कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सोचते ही मत रहिए, बल्कि सीधे पढ़ने बैठ जाएं। जब आप बैठ जाएंगे तो अपने आप आपका मन उसमें लगने लगेगा। कोई भी काम जिसे करना है उसके बारे में जितना ज़रूरी है उतना सोचिए, ज़रूरी योजना बनाइए और सीधे काम में जुट जाइए। कोई भी छोटा सा काम जिसे अभी खत्म किया जा सकता है उसे तुरंत खत्म कर दीजिए। ज़्यादा सोचिए मत। किसी भी काम की योजना बनाने में सिर्फ 5% समय लगाओ, बाकी का 95% समय काम को करने में लगाओ। हर काम को पहली बार में ही सबसे अच्छा करने की चिंता मत करो, बस काम को शुरू कर दो। समय के साथ उस काम में भी बेहतरी अपने आप आती चली जाएगी और काम में सुधार आता चला जाएगा। गुरु ने कहा, 11वीं बात, असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में इंसान के लिए एक सबक छिपा हुआ होता है। जो व्यक्ति इस सबक को सीख जाता है वह फिर उसी काम में दोबारा असफल नहीं होता। और एक बात यह भी हमेशा याद रखना कि छोटे युद्ध में भले ही हार जाओ, लेकिन बड़े युद्ध में कभी नहीं हारना। मान लो तुम किसी काम में असफल हो गए, जैसे कि एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाना, तो इस छोटी हार का मतलब यह नहीं कि तुम जिंदगी से ही हार गए हो सकता है कि आगे चलकर तुम उससे भी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे या फिर जिंदगी में एक बहुत ही सफल और अमीर आदमी बन जाओगे। इसीलिए असफलता से डरो नहीं, बल्कि उसे सफलता में बदलने की कोशिश करो। अतीत में मिली असफलताएं आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करती, बल्कि आज आप क्या करते हैं यह बात आपके भविष्य को सुनिश्चित करती है। अगर कभी अतीत में तुम्हें किसी ने गधा या निकम्मा आदि कहा हो तो उस बात को अपने दिल में ना बैठा ले, बल्कि उसे स्वीकार करने से इनकार कर दे और कुछ कर दिखाएं। इससे तुम्हारी बुराई करने वाले का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर वह इंसान जो आज सफल है वह कभी न कभी असफल जरूर हुआ होगा। इसीलिए खुद को खुद ही प्रोत्साहित करते रहिए, दूसरों से इसकी उम्मीद न रखें।
रोज कुछ समय एकांत में बिताएं, ध्यान करें, व्यायाम करें और अपने मन को हल्का फुल्का रखने का प्रयास करें। 12वीं बात, लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कुछ पता ही नहीं है, फिर आप पहुंचेंगे कहाँ। इसीलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालें। लक्ष्य एक दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, लक्ष्य एक साल का भी हो सकता है, लक्ष्य 10 साल का भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का लक्ष्य कसरत करना या ध्यान का अभ्यास करना हो सकता है। यदि आप अपने एक दिन के बनाए हुए लक्ष्य को पूरा करते हो तो आपको एक बेहतर और शरीर में और अधिक काम करने की ऊर्जा आएगी। इसीलिए हमेशा लक्ष्य बनाकर काम करना सीखें और खुद को आगे बढ़ाइए। इससे आपका व्यक्तित्व एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा और आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन का होना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि लक्ष्य तो बना लिया लेकिन कोई काम ही नहीं किया। चाहे 15 मिनट भी व्यायाम करे पर प्रतिदिन करे। ऐसा ना करे कि एक दिन तो 3 घंटे व्यायाम किया और फिर 10 दिनों के लिए गायब हो गए। इसीलिए अपने लक्ष्य की तरफ चाहे एक छोटा सा ही कदम ले पर प्रतिदिन ले। 13वीं बात, हमेशा एक लीडर की तरह सोचे, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। एक लीडर में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहली, हमेशा अंदर से शांत रहे और धैर्य बनाए रखे। दूसरी, दूसरों के दर्द को समझे और सहानुभूति के साथ बात करे। तीसरी, बुरे वक्त में सबका साथ दे, ना कि कहीं छुप कर बैठ जाए। चौथा, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचे, उसके लिए पूरा प्रयास भी करें। पांचवी, बुरे समय में लोगों को प्रोत्साहित करें। छठी, कभी भी घमंड ना दिखाएं और विनम्रता से रहें। सातवीं, हमेशा अकेले में पहले ही सोच ले कि किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है और क्या बोलना है। आठवीं, नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज करें, उनसे ना उलझे, सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे लक्ष्य होते हैं। अपनी ऊर्जा उनके लिए बचा कर रखें। 14वीं और अंतिम बात, जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में भी बड़ा सोचे। कई बार मुश्किल समय आते ही लोग अपना धैर्य ही खो देते हैं और बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इस तरह से वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो बुरे वक्त में भी बड़ा सोचने की आदत डालें। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचे। जब आपका दिमाग बोले कि मैं यह नहीं कर सकता तब भी बड़ा सोचे। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचे। जब खुद को हारा हुआ महसूस करे तो बड़ा सोचे। जब कोई संबंध खराब होने लगे तो बड़ा सोचे। जब समय अनुकूल नहीं चल रहा हो और बस चारों तरफ निराशा हो तब बड़ा सोचे। इस तरह जीवन की हर परिस्थिति में बड़ा सोचे। बड़ी सोच में जादू होता है, तो इस जादू का फायदा उठाएं और जीवन में मनचाही सफलता हासिल करें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से जीवन की जरूर ही कुछ बड़ी सीख मिली होगी। तो मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।